नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बीएसटीसी को लेकर। दोस्तों, बीएसटीसी में एग्जाम में कौन कौन सी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है सभी प्रकार की बातों को लेकर बात करने वाले। तो दोस्तों, बात करें मुख्य रूप से जो अपनी 20 तारीख को बीएसटीसी की एग्जाम होने वाली है, ओमार भरते समय सही तरीका क्या अपनाना आप लोगों को और कौन सी गलती नहीं करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी की जो रूपरेखा है, इसकी जो रणनीति है, किस प्रकार से ओमार आपको भरना है, या कौन सा ड्रेस कोड रहेगा, या मार्कर या पेन कौन सा लेके जाना है, या कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, या अपने पास में एडमिट कार्ड है ये किस कलर का लेके जाना है, या फिर बात करें तो मुख्य रूप से अपने पास कौन सी आईडी हमें साथ लेके जाना है। इन सभी जानकारियों के लिए बने रहिए, एक ही मिनट में दोस्तों ये सभी बातें मैं क्लियर कर देता हूं। तो देखना दोस्तों, कौन कौन सी आपके पास में याद रखना है। परीक्षा केंद्र पर दोस्तों 7:30 बजे से 8:30 बजे तक पहुंचना है। मतलब बात करें 9 बजे अपनी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो लगभग 1-1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। स्कैनिंग आपकी वहां पर होगी, वहां पर फिंगरप्रिंट वाला भी सिस्टम रहेगा, तो थोड़ा सा वहां टाइम लगेगा दोस्तों। समय से पहले आपको पहुंच जाना है, 1 घंटे पहले आपको सेंटर के ऊपर एंट्री मार देनी है। इसके बाद में ध्यान देना दोस्तों, विशेष रूप से परीक्षा केंद्र के बाद में यदि बात करें तो अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पहले परीक्षा केंद्र, या देखो बात यह बता रखी है कि परीक्षा केंद्र आपका है कहां, एग्जाम सेंटर कहां है, उसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा सेंटर इस जगह है, ताकि आप उसके बारे में डायरेक्ट जान सको। ऐसा नहीं कि सेंटर का पता ही नहीं, घर से रवाना हुए पता नहीं कौन सी जगह सेंटर है, घूमने फिरने में पूरा टाइम लग गया, सेंटर ढूंढने में टाइम लग गया। तो ये बता रखा है कि सेंटर का 1 दिन पहले जांच कर लो कि हमारा सेंटर इस जगह है कन्फर्म, ताकि दूसरे दिन एग्जाम से पहले आप उस जगह पर समय के अनुसार पहुंच पाओ। नेक्स्ट बात बता रखी है कि अभ्यर्थी को करना क्या है। निम्नलिखित स्थितियों में परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। गेट बंद होने के पहले वहां पर आपको रिपोर्ट करवानी पड़ती है। इसके बाद में अभ्यर्थी को जो प्रवेश पत्र है वो प्रवेश पत्र साथ नहीं लाए हैं तो वहां पर आपको नहीं जाने देगा। प्रवेश पत्र आपके पास में होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद में आपके पास मूल आईडी कार्ड होना चाहिए आपका। यदि मूल आईडी कार्ड नहीं है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, याद रखना। इसके अलावा बात करें तो अब आईडी कार्ड में क्या है, एक तो प्रवेश पत्र होना चाहिए, नीले और काले रंग का स्याही का पारदर्शी पेन होना चाहिए जिसमें रिफल दिखनी चाहिए। मतलब पारदर्शी का मतलब होता है रिपल आपको देखनी चाहिए, ऐसा और नीले या फिर काले रंग का पेन हो सकता है। 2 पेन साथ लेके जाना है। एक नवीन रंगीन फोटो दोस्तों आपके साथ में लेके जानी है। आपकी फोटो होनी चाहिए एक रंगीन फोटो, और एक पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र में क्या है, या तो मतदाता कार्ड हो सकता है, या आप अपना आधार कार्ड लेके चले जाओ, या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, या पासपोर्ट और पैन कार्ड है, इस प्रकार से हो सकता है। तो मेरा तो मानना है कि आधार कार्ड सबके पास में आधार कार्ड ले जाओ, जिसमें आप अपनी जन्म तारीख देख लेना। जैसा प्रवेश पत्र में डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है वही डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में हो, वही नाम आपके आधार कार्ड में हो, तो आप आधार कार्ड ले जाओ। सबसे अच्छी आईडी आधार कार्ड की रहेगी। दोबारा कह रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ और आप अपना वहां पर नाम एक बार आधार कार्ड में मैच कर लेना, सेम टू सेम वही होना चाहिए। तीसरी बात क्या याद रखनी है, आपको 2 पेन लेके जाना है, वो भी पारदर्शी पेन लेके जाना है। चौथी बात क्या याद रखनी है, किसी भी प्रकार का दोस्तों आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई नहीं होना चाहिए। जैसे बात करें तो अपने पास मोबाइल फोन है, ब्लूटूथ है, या कोई घड़ी है, कैलकुलेटर है, या फिर बात करें संचार से संबंधित कोई उपकरण है, इस प्रकार के कोई भी उपकरण आपके पास नहीं होना चाहिए। केवल और केवल आपके पास में अपना प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और अपनी एक नवीनतम फोटो होनी चाहिए, और 2 आपके पारदर्शी पेन होने चाहिए एग्जाम में, याद रखना। इसके अलावा आपको करना क्या है, केवल और केवल सैंडल या स्लीपर है, या चप्पल है, या साधारण फुटवियर है, इस प्रकार से आपको पहन के जाना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े लंबे चौड़े जूते पहन के जा रहे हो, वहां बारात में नहीं जा रहे हो दोस्तों, जिमन के लिए नहीं जा रहे हो, एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। साधारण अवस्था में जाना है आपको, केवल जूते नहीं चप्पल पहन के जाना है, इसको आप ध्यान दे लेना विशेष रूप से। फिर देखना वहां पर मुख्य रूप से कोई आभूषण नहीं होना चाहिए, कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए, ब्रेसलेट नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होनी चाहिए, हैंडबैग नहीं होना चाहिए, पर्स या वॉलेट नहीं होना चाहिए, बेल्ट भी नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। इस प्रकार के कोई भी औजार आपको नहीं लेके जाना है। साथ में क्या याद रखना आपको, आप जो पहन के जा रहे हो इसकी डायरेक्ट बात मैं बता देता हूं। टी शर्ट पहन के जानी है, और पाजामा पहन के जाना है, और चप्पल पहन के जानी है साधारण रूप से। न तो आपको फुल बाजू का कोई इस प्रकार का शर्ट पहन के जाना है, नहीं कोई जींस की पैंट पहन के जानी है। याद रखना, जींस वाली पैंट के ऊपर जो लोहे का बटन आता है
वह लोहे का बटन वहां पर अनुमति नहीं देगा आपको अंदर जाने की, तो वह जींस की पैंट भी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना है साधारण पाजामा पहन के जाओ और एक टी शर्ट पहन के चले जाओ और एक चप्पल की जोड़ी पहन के चले जाओ। इसके अलावा 2 पारदर्शी पेन लेके चले जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ, प्रवेश पत्र लेके जाओ और साथ में अपना एक रंगीन फोटो लेके जरूर जाना है। 1 घंटे पहले एंट्री जरूर मार देनी है। इसके बाद में ओमार सीट में क्या क्या सावधानियां रखनी है वो भी देखना। ये ओमार सीट दोस्तों आपके पास होगी, जिसमें आपको लिखना क्या, अपना नाम लिखना है और वहां पर एक डेट आएगी, उसमें एग्जाम डेट है, वो 20 मई आपको लिख देनी है। साथ में वहां पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिख रखा है, जहां खुद के साइन करने हैं। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल लिख रखा है, जहां टीचर साइन करेगा वहां पर आपको जरूरत नहीं रहेगी। फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लिखना है। जहां रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मान लो कि रजिस्ट्रेशन नंबर अपना 3 नंबर पर है तो 3 नंबर का गोला उसको गोल करना है। फिर 2 पर है तो 2 नंबर का गोला गोल करना है। 4 पर है तो 4 नंबर का गोला गोल करना है। जैसा अपने पास में अपने रोल नंबर है उस हिसाब से उसके नीचे का जो गोला है ओमार शीट में वही गोल करना आपको, ये ध्यान देना है। इसके अलावा ये 200 क्वेश्चन होगा, इसमें भी ध्यान देना। जैसे मान लो 121 वाले क्वेश्चन पर सी नंबर ऑप्शन है तो ये सही करके आना है। 122 पर डी है तो ये सही करना है। 123 पर ए है तो ये सही करना है। 124 पर बी है तो ये सही करना है। अब मान लो कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे, चारों के चारों ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब आपके पास में ए बी सी और डी चारों ही ऑप्शन आपको आंसर नहीं पता, तो 5वां ऑप्शन अब की बार आपको ई वाला दोस्तों जरूर मिलेगा। ई वाले ऑप्शन में क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उन सभी में ई भर के आ जाने। अब याद रखना ई वाला भरना भी अनिवार्य समझ लेना दोस्त। यदि ई वाला आपने 10% से ज्यादा गोले खाली छोड़ दिए, ये अनिवार्य समझ लो, आप तो सभी भर के आ जाना। मेरा मानना यह है जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसमें तो एबीसीडी भर लेना और जो नहीं आ रहा है उसमें आपको ई भर लेना है। अब यदि मान लो बाई चांस आपने ई वाला ऑप्शन नहीं भरा और 10 ऑप्शन आपकी ओमार सीट में, 10% ऑप्शन आपकी ओमार सीट में ऐसे रहे जो आपने खाली छोड़ दिए, तो ओमार सीट निरस्त हो जाएगी, चेक नहीं की जाएगी मेरे दोस्त, याद रखना। तो करना क्या है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसमें तो आपको एबीसीडी भर लेना है और जो नहीं आ रहा है उनमें सभी में ई भर के आ जाना है। ई भरना अनिवार्य समझ लेना, 10-15% के चक्कर में मत पड़ना। ए बी सी डी जैसा आ रहा है वैसा करना और जो नहीं आ रहा है उसमें ई भरना, सभी में नहीं भरना। जो आ रहा है उसमें तो एबीसीडी भर लेना और फिर जो क्वेश्चन नहीं आया उसमें ई भर के आ जाना है, ठीक है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।